क्या बातें पूछोगे आप। तो ऐतिहासिक काम ये करो है कि ईडी की कस्टडी में उन्होंने दिल्ली की जनता के नहीं है, एक दिल्ली की जनता के फेवर में जल पे कोई आदेश जारी करो है। ये भी मेरे ख्याल से लोकतंत्र में पहली बार हुआ होगा कि एक ईडी की कस्टडी में मौजूदा मुख्यमंत्री आदेश पारित कर रहे हैं। पहली बार ही हुआ होगा ऐसे तो। आगे बताओ ना, आगे तो है भी सके, लेकिन अभी तक के टाइम में शायद पहली बार ही हुआ। तो ये भी एक इतिहास बन गया जो अरविंद केजरीवाल के नाम लिख हुआ है। अभी तो जिन कितने आदेश अंदर से पारित होंगे, रहेंगे कस्टडी में, लेकिन सीट को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और वहीं से आदेश पारित करते रहेंगे और चूड़ी टाइट करते रहेंगे अपने हिसाब से, और जनता को मोहने की पूरी प्रयास करेंगे। करने भी चाहिए, इलेक्शन है, ज़रूरी भी है। और जब नेता हैं और इतने बड़े नेता हैं तो अपने तरीक़ा से पूरी कोशिश करेंगे ही करेंगे, हमें भी कोई शक ना, और करनी भी चाहिए। सूत्र जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गठबंधन में शामिल करने की बात कर रहे, वो सूत्र चले गए तेल लेने। अभी तक 0 सन्नाटा, कछु नहीं हुआ। बसपा सुप्रीमो की जो बात ही वहीं पे वो अड़ी हुई हैं और 16 प्रत्याशियों के नाम उनकी घोषणा कर दी है जो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे बीएसपी पार्टी थे। तो जो सूत्र हैं वो चले गए हैं तेल लेने। अभी तक कोई सुध नहीं है, तेल भी है वो है महंगो, अब पता ना लौट के भी आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी जुल्म इनको अभी उम्मीद है कि हाँ, दरवाजे खुले हुए हैं, खिड़की खुली हुई है। अब वो आएंगे या नहीं आएंगी वे तो वक्त ही बता दो, लेकिन बड़ी मुश्किल है। क्यों कि अब तो देर रह गई है, अब तो देर रहने लगी है, अब बहुत मुश्किल है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। उन्हें सुन लो कौन कौन उतार दिए हैं। अब जीतेंगे ना जीतेंगे, कितनी वोट मिलेंगी, ये तो सब आगे आने वाले समय में मालूम पड़ेगी। लेकिन बिल्कुल कस्सम कस्सा पूरी चल रही है। ठीक है, चलो पूरी खबर सुन लो। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर पहली आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी है और यह लिस्ट में रामपुर और पीलीभीत समेत 16 सीटों पर प्रत्याशियों को ऐलान करो है। ये बसपा की पहली लिस्ट है और बीएसपी ने रामपुर सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। अब इतने मुस्लिम है जाएंगे कि कैसे जीतेंगे जब सारे मुस्लिम है जाएंगे। होंगे ते मुस्लिम, होंगे ते मुस्लिम, होंगे ते मुस्लिम। अब मुस्लिमान की वोट कट जाएंगी और कहाँ जाएंगे मालूम ना, क्या होगा पता नहीं, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बसपा ने सहारनपुर से माजिद अली, ये भी मुस्लिम है, और कैराना थे श्रीपाल सिंह, ये मुस्लिम नहीं है, ये भी कछु होंगे। और मुजफ्फरनगर दे दारा सिंह प्रजापति वही हैं। इनकी एक खबर और हमने बनाई कि जो मेरठ विकास प्राधिकरण है उन्होंने इनकी ज़मीन पर बुलडोजर चला दी, वो दारा सिंह प्रजापति की प्रॉपर्टी पे। तो बड़ी सुर्खी बनी, अभी 10-5 दिन पहले की ही बात है। और बिजनौर से विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारो है और नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह को मैदान में उतारो है, और मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी और रामपुर से जीशान खान और संभल से शौलत अली और अमरोहा से मुजाहिदीन हुसैन और मेरठ से देवव्रत त्यागी और बागपत से प्रवीण बंसल और गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी, बुलंदशहर से गिरीशचंद जाटव, आमला से आबिद अली और पीलीभीत से अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू और शाहजहाँपुर से डॉक्टर दोदराम वर्मा को प्रत्याशी घोषित करो है। दरअसल यह बार बीएसपी राज्य में अकेले चुनाव लड़ रही है और बीएसपी को राज्य में इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन से मुकाबला है। सूत्रन की माने तो अपना दल कमेरेवादी के साथ पार्टी के गठबंधन की चर्चा जोरन पर है। हालांकि अभी तक यह संबंध में कोई आधिकारिक बयान दोनों ही तरफ से काई को भी जारी नहीं हुआ। बीते दिनों ही बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने को अपना पुराना स्टैंड दोहराया हो, तब तो उन्होंने चुनावी गठबंधन या तीसरे मोर्चा की बात को अफवाह करार दियो। मायावती ने कही कि बहुजन समाज पार्टी के हित में बीएसपी को अकेले चुनाव लड़ने को फैसला अटल है। बीएसपी देश में लोकतंत्र को आम चुनाव
लोकसभा को आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पे पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरे मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना ये घोर फेक व गलत न्यूज़ है। मायावती ने कही है कि बीएसपी ऐसी शरारतपूर्ण खबरों को देख के अपनी विश्वसनीयता और न खोएं। लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। यूपी में बीएसपी की काफ़ी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफ़ी बेचैन लगते हैं। अब बेचैन कौन है? सभी बेचैन हैं। चैन कहीं नहीं है। चैन तो 400 पार वाले को भी नहीं है, जो कह रहे हैं ना कि अब की बार 400 पार 400 पार। अब कैसे होंगे 400 पार? तो चैन तो उनके भी नहीं है। राजनीति में चैन कहाँ है? सब बेचैन है। कहीं ईडी चैन को छीन नहीं है, कहीं सीबीआई चैन को छीन नहीं है, कहीं इनकम टैक्स छीन नहीं है। तो सब चैन छीनने वाली बात है रही है, बाकी चैन कहीं नहीं है। और कछु तो पार्टियों कह रही हैं कि अब के नहीं तो फिर कभी नहीं। अब के नहीं है या कभी नहीं है तो आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगी। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, स्वराज टाइम्स देखते रहो, आपको नई नई खबर मिलती रहेंगी। बाकी तो सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, मौज है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।